नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह दत्त एसपी न्यूज़ इंडिया से। आज हम पहुँचे हैं कैमरी रोड पर श्री ब्रह्मानंद जी श्री 1008 जी के आश्रम में। यहाँ पर हमारे साथ आश्रम के मुखी स्वामी जी हमारे साथ हैं। यहाँ पर ब्रह्मानंद जी का जन्मदिन 14 तारीख को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और लोहड़ी महोत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाएगा। हम स्वामी जी से जानेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार क्या प्रोग्राम कर रहे हैं। नमस्कार स्वामी जी। सर नमस्कार। स्वामी जी आप अपना पूरा परिचय दें। मैं स्वामी राजेश्वरानंद। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा परिचय, मैं एक सर्विसमैन हूँ और 2008 में मैंने रिटायरमेंट ली थी और मैं महाराज जी के साथ में काफ़ी समय से जुड़ा हुआ था। नेवी में भी महाराज जी ने मेरे साथ सर्विस की थी। महाराज जी जो थे वो भी कैप्टन रिटायर्ड थे और उन्होंने आश्रम की जो भी गतिविधियां थी वो हमारे तहत चलाने के लिए हमें प्रेरित किया, तो हम उसी के तहत चलते गए और आज हम उन्हीं के कारण, उन्हीं के आशीर्वाद से इस जगह पे विराजमान हैं। स्वामी जी ये आश्रम कितना पुराना है? ये आश्रम महाराज जी ने 92 के अंदर इसका नीम का आयोजन किया था और उस टाइम पे हमारे रणवीर गंगवा जी ने 20 गज जो है जमीन इसमें डोनेट किया था और उसी समय से जो है महाराज जी जो है यहाँ पे उन्होंने कोई चीफ गेस्ट मानते हैं। जब भी हमारे इस आश्रम में दीप प्रज्वलित होता है तो उन्हीं के तहत उन्हीं के द्वारा जलाया जाता है। रणवीर गंगवा जी के तहत आज वो डिप्टी स्पीकर हैं और साथ में हमारे शावत्री जी भी जो है वो भी यहाँ पधारेंगे चीफ गेस्ट के तहत में और उन्हीं के साथ में जो है कमल गुप्ता जी जो है उनको भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था जी, तो वो भी यहाँ आएंगे। बिल्कुल। ये क्या प्रोग्राम रहेगा? ये प्रोग्राम किस प्रकार मनाया जाता है? प्रोग्राम इस प्रकार से रहता है कि 13 तारीख को महाराज जी को जो है कुछ बच्चों का आशीर्वाद होता है। उस आशीर्वाद के तहत ही, गुरु का आशीर्वाद के तहत उनको बच्चे प्राप्त होते हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं। तो महाराज जी का आशीर्वाद है शुरू से ही, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है तो उन बच्चों के तहत ही बनी। दूसरा, महाराज जी का कोई डोनेशन सिस्टम तो था नहीं। महाराज जी जो हैं खुद अपने आप में सक्षम थे और उन्होंने उन्हीं के तहत, आने वाले भक्तों के तहत ही इस बिल्डिंग को उठाया और उन्हीं के आशीर्वाद से, उनके चाहते हुए भी हमने एक साथ में जो है बिल्डिंग और उठाई है। उनके एक पुत्र और थे राजकुमार, वो भी मर्चेंट नेवी में कैप्टन थे। बिल्कुल जी। और वो 2005 में लॉस्ट हो गए। लॉस्ट होने के बाद में उनका भी कुछ पेमेंट था तो उन्होंने सोचा इधर उधर न देने की बजाय क्यों ना उनके नाम से जो है एक एजुकेशन सोसाइटी बनाई जाए। तो उसी के तहत आरके मेमोरियल्स के नाम से एक एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई है। बहुत भव्य एक स्कूल तैयार किया जा रहा है बैक साइड पे जी, जिसकी मेरे ख्याल से इस साल ओपनिंग थी। अब इस साल ओपनिंग करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। इसी अप्रैल में गुरु का आशीर्वाद रहा, भाइयों का सहयोग रहा तो हम जरूर जी, तो उसी के तहत हम स्कूल की ओपनिंग भी करेंगे। ये स्कूल खुल रहा है, इसके अंदर क्या फीस रखी जा रही है और कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक होगा? ये वैसे तो हमने अभी जो 3rd क्लास तक के लिए लिया है, मान्यता मिल जाएगी। देखो अभी तक हमने लेटर डाला हुआ है और उसी के तहत जो है हम इसको आगे चलाने की कोशिश करेंगे। जब एक बार स्टेप बाय स्टेप कोई उंगली पकड़ी जाती है तो आपको मालूम है चलना तो आ ही जाता है। स्वामी जी 14 तारीख का क्या विशेष रहेगा इस प्रोग्राम में, इस स्थान पर? 14 तारीख को मैं आपको 13 से बताता हूँ। 13 से मतलब अपना 13 तारीख लोहड़ी का जो प्रोग्राम होगा जी, 13 तारीख को आने वाले भक्त जो है यहाँ बाहर से आते हैं, बॉम्बे, सूरत, बड़ोदरा, भोपाल, वो सभी यहाँ 11 या 12 तारीख को जो है हमारे पास आ जाते हैं। इस आश्रम के ऊपर 14 से 15 कमरे और भी हैं, रहने का बंदोबस्त है। अच्छा, उनका पूरा आराम से, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। लेकिन हमने अभी लॉकडाउन की वजह से सैनिटाइज मशीन्स वगैरह यहाँ पे हम लगवाएंगे और हम चाहेंगे कि आने वाले भक्त भी अपना मास्क वगैरह लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग करके हमारा सहयोग करें और किसी दूसरे भाई को कोई परेशानी ना आए। फर्स्ट थिंग तो हम 13 तारीख को जो प्रोग्राम मनाने वाले हैं उसके अंदर शाम को 6 बजे हम लोहड़ी का उत्सव मनाते हैं। जो बच्चों के लिए, जो न्यू बॉर्न है उनके लिए गुरु का आशीर्वाद था, उसी के तहत एक
आशीर्वाद के तहत लगाएंगे कि हम उन लोगों को आशीर्वाद के तहत कि हम वो लोहड़ी का प्रोग्राम उत्सव करेंगे। लोहड़ी के प्रोग्राम कितने बजे शुरू होता है? 6 बजे शुरू होगा। 6 बजे से लेके 8 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं। बच्चे डांस वगैरह करने लग गए तो यहाँ स्पीकर वगैरह लगाए जाएंगे। ज़्यादा साउंड ना करेंगे क्योंकि हमें लॉकडाउन का भी ध्यान रखना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और 14 तारीख का क्या प्रोग्राम रहेगा? 14 तारीख को हम सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक हमारा हवन का प्रोग्राम होगा। 11 बजे से लेके 12 बजे दिन तक 12 दिन में आए हुए जो बाहर से साधु समाज के जो लोग आएंगे उनको हम कुछ कपड़े वितरण भी करेंगे। उसके साथ में उनका मान सम्मान जो है वो भी करेंगे। और उसके बाद में हम लंगर का प्रोग्राम चलाएंगे शाम तक। देखो, जब प्रभु इच्छा, जब तक लंगर चलता रहेगा। देसी घी का प्रसाद यहाँ हम तैयार करते हैं। यहाँ पे 100 बोरी के लड्डू बनते हैं, तो उसी के तहत जो है हम आगे प्रोग्राम को चलाएंगे। शाम को 8 बजे से लेके प्रभु इच्छा प्रवचन होंगे। बाहर से अन्य संत भी आएंगे और हमारे बीच में चीफ गेस्ट भी पहुंच ही जाएंगे 10 बजे तक। कौन कौन चीफ गेस्ट आ रहे हैं? हमारे पास में रणवीर गंगवा जी और सावित्री जिंदल एंड कमल गुप्ता जी। अच्छा। और विशिष्ट अतिथि के अंदर हमारे पास में गौतम सरदाना, सतवीर वर्मा जी, राजेश बिश्नोई, राजेंद्र यादव, जितेंद्र रोहत से एंड दीपक गर्ग जी। बिल्कुल जी ये हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। और हम यही आशा करेंगे कि आने वाले भक्त जो हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करें। और हम सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम चाहते हैं कि ये वर्ष जो है 2020 तरह के तहत नहीं, 2021 ऐसा हर्ष और उल्लास के साथ निकले कि किसी को कुछ पता भी ना लगे कि हम कहाँ हैं। बिल्कुल स्वामी जी, आपका बहुत अच्छा और स्वामी जी बहुत अच्छा विचार है। आपका यहाँ का पता एड्रेस क्या पड़ता है? एक बार हम आपके मुख जानना चाहते हैं। हमारे इधर का एड्रेस बहुत ही सिंपल है। कैमरी रोड, ज्ञानदीप सेवार्थ आश्रम, लक्ष्मी विहार कॉलोनी, नियर अनूप धानक एमएलए की गली के बिल्कुल सामने वाली गली के अंदर। बिल्कुल जी बिल्कुल। और आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जो हमारा 2020 था उसको हमें ध्यान में रखते हुए 2021 के अंदर कोई ऐसा अतत्व हमारे अंदर ना समा जाए कि हम 2020 की तरह रोएं। और हमें सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मेंटेन करके इस प्रोग्राम को हमने एक ऐसे भव्य प्रोग्राम याद करके बनाना चाहिए कि आने वाले समय में हमें यह लगे कि 2000 में तो हमें 20 में तो कुछ मिला नहीं, लेकिन 2020 में हमें बहुत कुछ मिला। स्वामी जी, मैं इस जगह को छोड़कर इस प्रश्न से हटकर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो हमारे किसान भाई टेकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं, आप उनके लिए क्या कामना करते हैं? मैं उनके लिए एक ही कामना करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से यही एक आवाज उठाना चाहूँगा कि आने वाले समय उनकी तरफ में ध्यान जरूर देना चाहिए, नहीं तो सपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। और दूसरी बात, हम उनसे कोई ज़्यादा मांग तो कर ही नहीं रहे, ये तो शुरू से ही चलता आ रहा है। एमएसपी का मांग रही है पूरी। एक वही तो हम मांग रहे हैं हम, और उनसे कोई शिक्षा या और कोई ऐसी चीज़, कोई नौकरी तो उन्होंने हमें दी नहीं है, क्योंकि सब तो प्राइवेट सेक्टर्स में चला गया। और उसी के तहत जो है हम एक ही चीज़ की कर रहे हैं कि हमें तो भाई साइन मार के पक्का दे दे चिट्ठा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं। स्वामी जी ने किसानों के लिए प्रार्थना भी की है और आम जन को यहाँ पर संदेश दे रहे हैं, श्रद्धा दे रहे हैं। जो भी राम भगत है, हनुमान भगत है, शिव भगत है, जो भी गुरु को मानने वाला है, वो 13 तारीख लोहड़ी के महोत्सव पे यहाँ पहुँचे। और 14 तारीख को जो यहाँ पर प्रोग्राम किया जा रहा है, स्वामी जी ने उसके लिए संदेशा दिया है। यहाँ पर श्री 1008 श्री श्री ब्रह्मानंद जी का ये स्थान है और यहाँ पर लोहड़ी का प्रोग्राम 14 तारीख को गुरु ब्रह्मानंद जी का जन्मदिन महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और यहाँ पर स्वामी जी की ओर से भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर भोजन की और लंगर की भी व्यवस्था रहेगी। वो क्या प्रोग्राम रहेगा, एक बार हम और जानना चाहते हैं। सर, मैंने आपको ये बात पहले ही बता दिया कि हम जो है 12 बजे से जो है शाम को
प्रभु इच्छा तक 14 तारीख को 14 तारीख को कंटिन्यूअस आपकी भोजन की व्यवस्था रहेगी। सब कुछ आपको देसी घी में मिलेगा और आराम से खाएं और मौज उड़ाएं। लेकिन हम एक ही चीज का जरूर बोलेंगे, वो बार बार वही बात हमारे सामने आ जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग। बिल्कुल मास्क लगा के आएँ, सोशल डिस्टेंस बना के रखें जी। मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं हरपाल सिंह दत्त, SV न्यूज़ इंडिया से कैमरामैन विकास के साथ, धन्यवाद। नमस्कार।